गलती से वसुंधरा कोठारी ने माही और श्रुति की बातें सुन ली। वसुंधरा कोठारी ने सबके सामने माही और श्रुति को बड़ा सबक सिखाया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में फूड कार्निवल प्रतियोगिता अपने सबसे अहम दौर में पहुंच चुकी है। सभी प्रतियोगी अपनी अपनी डिश तैयार करने में व्यस्त हैं और पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ है। इसी बीच श्रुति मौका देखकर माही को स्टेज के पीछे एक सुनसान जगह पर बुलाती है। वहां पहुंचते ही वह माही से कहती है कि किसी भी कीमत पर उन्हें यह प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। अगर प्रेम की टीम हार गई तो माही का उनकी टीम में शामिल होना पूरी तरह बेकार साबित हो जाएगा। श्रुति माही के मन में जलन और असुरक्षा की भावना को भड़काते हुए कहती है कि अगर आज अनुपमा जीत गई तो हर कोई प्रेरणा की तारीफ करेगा, उसी को सबसे काबिल माना जाएगा और माही को कोई याद भी नहीं करेगा। वह माही को बार बार उकसाती है कि अगर उसे खुद को साबित करना है तो आज कुछ बड़ा करना ही होगा। माही भी भावनाओं में बह जाती है। वह कहती है कि वह किसी भी हालत में यह प्रतियोगिता जीतना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करे जिससे अनुपमा हार जाए। तभी श्रुति अपनी असली चाल सामने रखती है। वह माही से कहती है कि किसी बहाने से अनुपमा की टीम के पास जाओ और उनके खाने या प्रेजेंटेशन में ऐसी गड़बड़ी कर दो कि जज प्रभावित न हो। श्रुति का कहना होता है कि अगर अनुपमा की डिश का स्वाद या प्रस्तुति बिगड़ गई तो जज मनप्रीत सिंह उन्हें कम अंक देकर प्रतियोगिता से बाहर कर देंगे। इसके बाद श्रुति अपनी असली मंशा भी जाहिर करती है। वह कहती है कि प्रतियोगिता जीतने के बाद मिलने वाली इनामी राशि से वह कैफे का लोन चुकाएगी और फिर प्रेम को उसी के कैफे से बाहर कर देगी। इतना ही नहीं, वह माही को कैफे का मैनेजर बनाने का लालच भी देती है। वह कहती है कि राही अब उसे छोड़कर अनुपमा के साथ खड़ी है, जबकि प्रेम भी धीरे धीरे अनुपमा की तरफ झुकता जा रहा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यह पूरी बातचीत अनजाने में वसुंधरा कोठारी यानी मोतीबा सुन लेती हैं। मोतीबा वहां से गुजर रही होती हैं और जैसे ही उनके कानों में श्रुति और माही की बातें पड़ती हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि श्रुति उनके अपने पोते प्रेम के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रही है। हालांकि इस बार वह बिना कुछ बोले समझदारी से काम लेती हैं। वह तुरंत अनिल को बुलाकर पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करवा लेती हैं ताकि बाद में कोई भी अपनी बात से मुकर न सके। कुछ ही देर बाद मोतीबा दोनों के सामने आ जाती हैं। उन्हें देखकर श्रुति और माही पूरी तरह घबरा जाती हैं। मोतीबा गुस्से में कहती हैं, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे टिंकू के खिलाफ साजिश रचो, उसे उसके ही कैफे से निकालने की योजना बनाओ। शायद तुम भूल गई हो कि उसकी मोतीबा अभी जिंदा है। श्रुति और माही तुरंत सफाई देने लगती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मोतीबा ने गलत समझ लिया है। लेकिन इस बार मोतीबा उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती हैं, अब जो कहना है सबके सामने कहना। इसके बाद मोतीबा सीधे प्रतियोगिता के मंच पर पहुंचती हैं और आयोजकों से कुछ मिनट का समय मांगती हैं। वह कहती हैं कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सभी को एक सच्चाई देखनी चाहिए। पूरा ऑडिटोरियम सन्नाटे में डूब जाता है। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया जाता है, वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि श्रुति किस तरह माही को अनुपमा की टीम के खिलाफ भड़का रही है, उसे लालच दे रही है और प्रेम को कैफे से बाहर निकालने की योजना बना रही है। वीडियो खत्म होते ही प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह श्रुति से कहता है, तो यही है आपका असली चेहरा। मैं समझता था कि आप मेरा भला चाहती हैं, लेकिन आप तो मेरी मेहनत और मेरे सपनों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। मुझे ऐसी जीत कभी स्वीकार नहीं होगी जो धोखे और साजिश के दम पर मिले। वहीं राही भी माही को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, माही तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। जिसने भी तुम पर भरोसा किया तुमने सबसे पहले उसी का भरोसा तोड़ा। इसके बाद अनुपमा आगे आती है। वह शांत लेकिन दृढ़ आवाज में माही से कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, तुम्हारी हर गलती माफ की, तुम्हारे लिए अपने ही परिवार से बहस की, लेकिन तुम हर बार उसी भरोसे को तोड़ देती हो। आखिर कब समझोगी कि जलन और नफरत से किसी की जीत नहीं होती बल्कि इंसान खुद हार जाता है। फिर वह श्रुति की ओर देखकर कहती है, आप खुद को मां कहती हैं, लेकिन बच्चों को ईमानदारी नहीं बल्कि साजिश का रास्ता दिखा रही हैं। ऐसी जीत का कोई सम्मान नहीं होता। अंत में मोतीबा सभी के सामने अपना फैसला सुनाती हैं। वह कहती हैं, जिस घर में रिश्तों से ज्यादा साजिशों की कीमत हो, वहां ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। मैं अपने परिवार में धोखा देने वालों को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मोतीबा की यह बात सुनकर श्रुति और माही दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रेम हमेशा के लिए श्रुति से रिश्ता तोड़ देगा? क्या माही को अपनी गलती का एहसास होगा या वह फिर कोई नई चाल चलेगी? और क्या अनुपमा इस बार भी सबको माफ करेगी या गलत करने वालों को उनकी करनी का फल चखाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गलती किसकी थी। मिलते हैं अगले